नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं पुनीत कुमार राय जी की वस्तुनिष्ठ हिंदी पुस्तक से, जिसमें हम इकाई 9 के अंतर्गत विविध विषय वस्तुओं को पढ़ रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने रामविलास शर्मा तक पढ़ा था, जिसमें रामविलास शर्मा ने कहा था कि प्रेमचंद के बारे में कहा था कि उनका यानी कि प्रेमचंद का कहानी साहित्य हमारे जातीय जीवन का दर्पण है। तो यह कथन कई बार प्रश्न में आया भी है, तो रामविलास शर्मा जी का कथन है। यहाँ तक हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था। आज से हम शुरू करेंगे पढ़ना, हम पढ़ेंगे राहुल सांकृत्यायन से शुरू करेंगे और इसके साथ साथ हम अज्ञे, तार सप्तक और छायावाद की बहुत सारी रचनाओं को, इसके साथ साथ हम बहुत सारी आलोचनात्मक पुस्तकों को भी देखेंगे, साथ साथ आलोचकों के महत्वपूर्ण कथन को भी देखेंगे। तो चैनल में और वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षाएं सभी हो रही हैं और लगातार मैं आपके लिए क्लासेस बना रही हूँ ताकि आपकी परीक्षा में आपको बहुत हेल्प हो सके, क्योंकि सभी आप देख ही सकते हैं बहुत महत्वपूर्ण सभी विषय वस्तुएं हैं, सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और सभी किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो इस आधार पे भी ये सभी बहुत ज़्यादा आपके लिए आवश्यक है जानना। तो 1 से 2 बार ज़रूर वीडियो को देखिएगा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे पढ़ना। जैसे यहाँ पे लिखा है कथन कि सच्चा घुमक्कड़ धर्म, जाति, देश, काल सारी सीमाओं से मुक्त होता है। यानी कि सच्चा घुमक्कड़ जो होता है, आप जानते हैं कि घुमक्कड़ शास्त्र या घुमक्कड़ के नाम से कौन जाने जाते हैं? राहुल सांकृत्यायन जाने जाते हैं। तो कहते हैं कि सच्चा घुमक्कड़, तो इसी शब्द से आप ट्रिक करके याद कर सकते हैं कि राहुल सांकृत्यायन जी का एक कथन होगा। तो कथन है क्या कि सच्चा घुमक्कड़ धर्म, जाति, देश, काल सारी सीमाओं से मुक्त होता है, वह सच्चे अर्थों में मानवता के प्रेम का उपासक होता है। ठीक है, तो यह कथन किसका है? तो राहुल सांकृत्यायन जी का। वही संगीत को काव्य के और काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास निराला जी ने किया था। निराला जी ने क्या किया था? संगीत को काव्य के और काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास करने वाले कौन थे? निराला जी से। ऐसा कहा किसने है? तो आचार्य शुक्ल जी ने ऐसा कहा है निराला के बारे में। वही कुल मिलाकर प्रयोगवादी कविताएं रासोन्मुख मध्यवर्गीय जीवन का यथार्थ चित्र है। यह कथन किसका है? तो प्रयोगवादी कविताओं के संबंध में यह कथन है नामवर सिंह का, जो कहते हैं कि कुल मिलाकर प्रयोगवादी जो कविताएं हैं वो रासोन्मुख मध्यवर्गीय जीवन का यथार्थ चित्र है। ठीक है, वही कल्पना के स्थान पर ठोस वास्तविकता और व्यक्तिकता के स्थान पर सामाजिकता का आग्रह किस काव्य आंदोलन में किया गया है? तो ये जो किया गया है वो किया गया है प्रगतिवाद में। तो इस आधार पर हम प्रगतिवाद की विशेषता को भी देख सकते हैं कि कल्पना के स्थान पर प्रगतिवाद में ठोस वास्तविकता है और व्यक्तिकता के स्थान पर सामाजिकता का आग्रह। ठीक है, यानी कि कल्पना नहीं बल्कि ठोस वास्तविक, व्यक्ति के ऊपर नहीं पूरे समाज के ऊपर ध्यान दिया गया है प्रगतिवाद में। वहीं 1935 में पेरिस में आयोजित प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के प्रथम अधिवेशन के सभापति कौन थे? तो E.M. फास्टर थे। ठीक है, जो कि सन 1935 में पेरिस में आयोजित हुआ था प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन का, ये प्रथम अधिवेशन के सभापति यही थे। कौन? E.M. फास्टर। ठीक है, वहीं आगे हम देखेंगे उसने पराविद्या की अपार्थिवता ली, वेदांत के अद्वैव की छाया मात्र ग्रहण की, लौकिक वेग से तीव्रता उधार ली और इन सबको कबीर के सांकेतिक दाम्पत्य भाव सूत्र में बांधकर निराले स्नेह संबंध की सृष्टि कर डाली, जो मनुष्य के हृदय को पूर्ण अवलंबन दे सका, उसे पार्थिव प्रेम के ऊपर उठा सका तथा मस्तिष्क को हृदयमय और हृदय को मस्तिष्कमय बना सका। रहस्यवाद के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो यह कथन है महादेवी वर्मा जी का। ठीक है, रहस्यवाद के संदर्भ में जो कहती है कि उसने पराविद्या की अपार्थिवता ली, वेदांत के अद्वैत की छाया मात्र ग्रहण की। ये किसके बारे में कहा जा रहा है? रहस्यवाद के बारे में कहा जा रहा है। तो रहस्यवाद की परिभाषा या विशेषता जो कि महादेवी वर्मा ने बताई थी वो यही था कि रहस्यवाद क्या है? उसने पराविद्या की अपार्थिवता ली, वेदांत के अद्वैत की छाया मात्र ग्रहण की, लौकिक वेग से तीव्रता उधार ली और इन सबको कबीर के सांकेतिक दाम्पत्य भाव सूत्र में बांधकर निराले स्नेह संबंध की सृष्टि कर डाली, जो मनुष्य के हृदय को पूर्ण अवलंबन दे सका, उसे पार्थिव प्रेम के ऊपर उठा सका तथा मस्तिष्क को हृदयमय और हृदय को मस्तिष्क में बना सका। रहस्यवाद के संदर्भ में यह कथन है महादेवी वर्मा जी का। वही कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किसने कहा है? कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो ये कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने
कि कामायनी क्या है, मानव चेतना के विकास का महाकाव्य है, डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं। वही कामायनी को मानवता का रसात्मक महाकाव्य किसने कहा, तो रसात्मक महाकाव्य कहने वाले हैं आचार्य शुक्ल जी, ठीक है। वही मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहते हैं नगेंद्र। तो ध्यान रखिएगा दोनों में अंतर कि विकास का महाकाव्य कहते हैं नगेंद्र और रसात्मक महाकाव्य कहते हैं शुक्ल जी। वही हिंदी काव्य जगत को हाइकू से परिचित कराने का श्रेय किस कवि को दिया जाता है, तो आप जानते हैं कि अज्ञे को हिंदी काव्य जगत को हाइकू से परिचित कराने का श्रेय दिया जाता है, किसको, अज्ञे को। वही छायावाद को गांधीवाद का साहित्यिक संस्करण किस आलोचक ने कहा है, तो छायावाद को गांधीवाद का साहित्यिक संस्करण कहने वाले आलोचक है शांतिप्रिय द्विवेदी जी। वही छायावादी काव्य प्राकृतिक सौंदर्य और सामयिक जीवन परिस्थितियों से ही मुख्यतः अनुप्राणित है, यह कथन किसका है, तो यह कथन है नंद दुलारे वाजपेयी जी का, ठीक है। जो कहते हैं कि छायावादी काव्य प्राकृतिक सौंदर्य और सामयिक जीवन परिस्थितियों से ही मुख्यतः अनुप्राणित है, ऐसा नंद दुलारे वाजपेयी जी का कथन है छायावादी काव्य के बारे में। वही किस आलोचक ने प्रेमचंद को उपयोगितावादी, प्रोपेगेंडिस्ट, आदर्शवादी कलाकार माना है, तो नंद दुलारे वाजपेयी जी ने माना है, ठीक है। ये इन्होंने माना है कि प्रेमचंद क्या है, उपयोगितावादी, प्रोपेगेंडिस्ट, आदर्शवादी कलाकार, ठीक है। नंद दुलारे वाजपेयी जी मानते हैं प्रेमचंद को। वही छायावादी कविता में असंतोष की भावना निबंध के लेखक कौन है, तो शिवदान सिंह चौहान है इस निबंध के लेखक। कौन सा निबंध, छायावादी कविता में असंतोष की भावना, शिवदान सिंह चौहान का निबंध है। अगला देखेंगे, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है, तो नंद दुलारे वाजपेयी जी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है, किसने, नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा। वही महाकाव्य विवेचन किसकी कृति है, तो रांगे राघव जी की कृति है महाकाव्य विवेचन। वही छायावाद की परिभाषा किसका प्रसिद्ध निबंध है, तो ये डॉक्टर नगेंद्र का प्रसिद्ध निबंध है छायावाद की परिभाषा। वही छायावाद का काव्य प्रथम श्रेणी का विश्व काव्य नहीं है, उत्कंठा की प्रेरणा प्रथम श्रेणी के काव्य को जन्म नहीं दे सकती, यह कथन किसका है, तो यह कथन है नगेंद्र का, जो कहते हैं कि कुंठा की प्रेरणा प्रथम श्रेणी के काव्य को जन्म नहीं दे सकती है। छायावाद का काव्य प्रथम श्रेणी का विश्व काव्य नहीं है, ठीक है, क्योंकि कुंठा की प्रेरणा प्रथम श्रेणी के काव्य को जन्म नहीं दे सकती, यह कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। वही पंत के साथ रूपा पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो नरेंद्र शर्मा जी ने पंत जी के साथ मिलकर के रूपा पत्रिका का संपादन किया था, ठीक है, किसने, नरेंद्र शर्मा ने। वही किस आलोचक ने रीतिकाल की कविता को क्षयग्रस्त कहा है, तो डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल की कविता को क्या कहा है, क्षयग्रस्त कहा है। वही मधुकर्ण, प्रेम संगीत, मानव और एक दिन किसकी काव्य कृति है, तो ये सभी जो काव्य कृतियां हैं वो है भगवती चरण वर्मा जी के। मधुकर्ण, प्रेम संगीत, मानव और एक दिन। वही तुलसीदास और उनकी कविता किसकी कृति है, तो ये जो कृति है वो है राम नरेश त्रिपाठी जी की कृति है, ठीक है। तुलसीदास और उनकी कविता किसकी, राम नरेश त्रिपाठी की। वही काशी का 80 उपन्यास के लेखक कौन है, तो आप सभी जानते हैं काशीनाथ सिंह है काशी का 80 उपन्यास के लेखक। वही अगला है निशिकांत, तट के बंधन, अर्धनारीश्वर और स्वप्नमयी उपन्यास के लेखक कौन है, तो ये सभी उपन्यास जो है वो विष्णु प्रभाकर के और सभी के सभी बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। निशिकांत, तट के बंधन, अर्धनारीश्वर तो न जाने कितनी बार परीक्षाओं में पूछी गई है। वही स्वप्नमयी, इन सभी उपन्यासों के रचनाकार है विष्णु प्रभाकर जी। वही आगे देखेंगे कि कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे उपन्यासकारों को देश के वर्तमान जीवन के भीतर अपनी दृष्टि गाड़ कर अब आप देखना चाहिए, केवल राजनीतिक दलों की बातों को लेकर ही न चलना चाहिए। साहित्य को राजनीति से ऊपर रचना चाहिए, सदा उसके इशारों पर न नाचना चाहिए। यह कथन किसका है, तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, जो कहते हैं कि कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे उपन्यासकारों को क्या करना चाहिए, देश के वर्तमान जीवन के भीतर अपनी दृष्टि गाड़कर आप देखना चाहिए, स्वयं देखना चाहिए, केवल राजनीतिक दलों की बातों को लेकर के ही नहीं चलना चाहिए, शुक्ल जी का कथन है। वही मुझे प्रोफेसरों के बीच छायावाद सिद्ध करना पड़ेगा, यह कथन किसका है, तो यह कथन है निराला का, जो कहते हैं कि मुझे प्रोफेसरों के बीच छायावाद सिद्ध करना पड़ेगा। वही छायावाद के बाद नए आंदोलन की शुरुआत नंद दुलारे वाजपेयी ने किससे माना है, तो छायावाद के बाद नए आंदोलन की शुरुआत नंद दुलारे वाजपेयी जी ने रामेश्वर शुक्ल अंचल से माना है, ठीक है। नए आंदोलन की शुरुआत किससे माना है, रामेश्वर शुक्ल अंचल से। वही छायावाद के बाद नए आंदोलन की शुरुआत डॉक्टर नगेंद्र ने किससे माना है, तो गिरजा कुमार माथुर से डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं छायावाद के बाद नए आंदोलन की शुरुआत, ठीक है। तो नंद दुलारे वाजपेयी जी रामेश्वर शुक्ल अंचल से और नगेंद्र मानते गिरिराज कुमार
माथुर से। वही नागार्जुन का पहला काव्य संग्रह है कौन सा? युगधारा। युगधारा है नागार्जुन का पहला काव्य संग्रह। वही तार सप्तक 1943 ईस्वी के संपादक और आयोजक कौन थे? तो संपादक और आयोजक दोनों थे अग्गे। ये तार सप्तक जो प्रकाशित हुआ था 1943 में प्रकाशित हुआ था, तो ये भी प्रश्न आता है, ध्यान रखिएगा। वही अग्गे ने किस सप्तक की भूमिका में प्रयोग शब्द को स्पष्ट किया था? यानी कि किस सप्तक में, आप जानते हैं कि अग्गे ने तार सप्तक की रचना की, तार सप्तक के संपादक रहे, तो कहते हैं कि अग्गे ने किस सप्तक की भूमिका में प्रयोग शब्द को स्पष्ट किया था? तो दूसरा जो सप्तक था अग्गे का, दूसरा सप्तक उस सन 1951 में, पहला जो था वो 1943 में था और दूसरा क्या था? 1951 में। तो दूसरा सप्तक की भूमिका में प्रयोग शब्द को स्पष्ट किया था अग्गे ने। वही तार सप्तक में कितने कवि थे? तो तार सप्तक जो प्रथम था, ध्यान रखिएगा, उसका नाम है तार सप्तक, ठीक है। उसके बाद से दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक ऐसे करके आया, ठीक है। लेकिन पहला जो था वो तार सप्तक के नाम से था, वो प्रथम सप्तक के नाम से नहीं था, वो क्या था? तार सप्तक, ठीक है। तो तार सप्तक में कितने कवि थे? तो उसमें थे 7 कवि, ठीक है। किसमें? तार सप्तक में। त्रिलोचन का पहला काव्य संग्रह कौन सा है? तो धरती 1945 ईस्वी की रचना है और यही त्रिलोचन का पहला काव्य संग्रह है। वही केदारनाथ अग्रवाल का पहला काव्य संग्रह कौन सा है? तो युग की गंगा 1947 ईस्वी का, जो कि केदारनाथ अग्रवाल जी का पहला काव्य संग्रह माना जाता है, ठीक है, युग की गंगा। वही मैंने उसको जब जब देखा लोहा जैसा लोहा देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा, ठीक है। ये पंक्तियाँ किसकी है? तो ये पंक्तियाँ हैं केदारनाथ अग्रवाल की और बहुत महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं कि मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा, ठीक है। केदारनाथ अग्रवाल जी की पंक्तियाँ हैं। वही अपनी शताब्दी के नाम काव्य कृति किसकी है? तो ये दूधनाश्री जी की काव्य कृति है, अपनी शताब्दी के नाम। प्रभात किस कवि का उपनाम है? तो केदारनाथ मिश्र जी का उपनाम है प्रभात। क्या नाम है? प्रभात नाम है, केदारनाथ मिश्र जी का उपनाम है ये। वही ईलाचंद जोशी का पहला उपन्यास कौन सा है? तो घृणामयी, जो कि सन 1929 में प्रकाशित हुआ था। ईलाचंद जोशी का पहला उपन्यास है घृणामयी। पत्थर अल पत्थर लघु उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके लघु उपन्यास के लेखक है उपेंद्रनाथ अश्क जी, ठीक है। तो उपेंद्रनाथ अश्क जी जो है वो है पत्थर अल पत्थर, जो कि एक प्रकार का लघु उपन्यास है और इसके रचनाकार हैं, ठीक है। वहीं आगे देखेंगे ईलाचंद जोशी के उपन्यास घृणामयी का दूसरा नाम क्या है? तो लज्जा दूसरा नाम है इसका, घृणामयी का, ठीक है। क्या नाम है? लज्जा। ईलाचंद जोशी जी का उपन्यास है। वही शिया मुसलमानों की ज़िंदगी पर लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है? तो राही मासूम रजा कृत आधा गांव, ठीक है। ये जो आधा गांव जो उपन्यास है राही मासूम रजा का, यही शिया मुसलमानों की ज़िंदगी पर लिखा गया पहला उपन्यास है, ठीक है। आगे देखेंगे रुद्र काशी के किस उपन्यासकार का उपन्यास है? तो ये शिव प्रसाद मिश्र जी का उपन्यास है रुद्र काशी के। वही मौलाना का लड़का, राग विराग, सदाचार की ताबीज, भोला राम का जीव, मुंडन, एक तृप्त आदमी की कहानी, मैं हूँ तोता प्रेम का मारा, सत्य साधक मंडल, किसकी प्रतिनिधि कहानियाँ हैं? तो ये सभी जो कहानियाँ हैं वो हरिशंकर परसाई जी की है, ठीक है। मौलाना का लड़का, राग विराग, सदाचार का तावीज बहुत महत्वपूर्ण है, साथ साथ भोला राम का जीव, ये 2 रचनाएं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हरिशंकर परसाई जी की। वही मुंडन, एक तृप्त आदमी की कहानी, मैं हूँ तोता प्रेम का मारा, सत्य साधक मंडल, ये सभी प्रतिनिधि कहानियाँ हैं हरिशंकर परसाई जी की। वहीं वो दुनिया कहानी संग्रह किसका है? तो यह यशपाल का कहानी संग्रह है वो दुनिया। वही निठल्ले की डायरी किसका व्यंग संग्रह है? तो यह हरिशंकर परसाई जी का व्यंग संग्रह है निठल्ले की डायरी। नई कहानी की शुरुआत किस कहानी से मानी जाती है? तो ध्यान दीजिएगा, परिंदे कहानी से मानी जाती है नई कहानी की शुरुआत। कई बार प्रश्न आए हैं कि किस कहानी से नई कहानी की शुरुआत मानी गई है? तो परिंदे कहानी से मानी गई है। वही नई कहानियों के संपादक कौन थे? तो भैरव प्रसाद गुप्त जी थे नई कहानियाँ के संपादक, भैरव प्रसाद गुप्त जी। अंधेरे के सिलसिले कहानी संग्रह किसका है? तो यह ज्ञान प्रकाश का कहानी संग्रह है अंधेरे के सिलसिले। वही गद्य पद, शिल्प और दर्शन, छायावाद का पुनर्मूल्यांकन, ये सभी आलोचनात्मक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इन सभी आलोचनात्मक ग्रंथ के लेखक है सुमित्रा नंदन पंत जी। गद्य पद, शिल्प और दर्शन, छायावाद का पुनर्मूल्यांकन, सभी पंत की रचनाएं हैं, आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। वही राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं, राष्ट्रीय साहित्य तथा अन्य निबंध और प्रकीर्णिका किसके स्फुट निबंधों का संग्रह है?
तो ये सभी नंद दुलारे वाजपेयी जी के स्फुट निबंधों का संग्रह है। राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं, राष्ट्रीय साहित्य तथा अन्य निबंध तथा प्रकीर्णिका, ठीक है, किसके हैं? नंद दुलारे वाजपेयी जी के। आगे देखेंगे कि छायावाद का पतन, ठीक है, छायावाद का पतन, आधुनिक समीक्षा, साहित्य चिंता, प्रतिक्रियाएं, आलोचना कृतियों के लेखक कौन है? तो ये सभी आलोचना कृतियों के लेखक हैं डॉक्टर देवराज, ठीक है। छायावाद का पतन, ये विशेषता कई बार पूछी गई है, ध्यान रखिएगा। छायावाद का पतन देवराज का है, ठीक है। इसके अतिरिक्त आधुनिक समीक्षा, साहित्य चिंता, प्रतिक्रियाएं, ये सभी डॉक्टर देवराज जी के हैं। वही स्वर्ण विहार, रक्षाबंधन, पाताल विजय, प्रतिशोध, शिवा साधना, आहुति, स्वप्नभंग, विषपान, सांपों की सृष्टि, उद्धार, अमृतपुत्री, बंधन, छाया नाटकों के लेखक कौन है? तो हरिकृष्ण प्रेमी जी हैं इन सभी छाया नाटकों के लेखक। ध्यान दीजिएगा, स्वर्ण विहार, रक्षाबंधन, पाताल विजय, प्रतिशोध, शिवा साधना, आहुति, स्वप्नभंग, विषपान, सांपों की सृष्टि, उद्धार, अमृतपुत्री तथा बंधन। वही बिना दीवारों के घर नाटक की लेखिका कौन है? तो मंडू भंडारी है। ये जो नाटक है बिना दीवारों के घर की, ठीक है। वही राखी की लाज नाटक किसका है? तो ये वृंदावन लाल वर्मा का नाटक है राखी की लाज। उत्तर प्रियदर्शी नाटक किसका है? तो अज्ञे का नाटक है उत्तर प्रियदर्शी। सभी की सभी परीक्षाओं में पूछी गई रचनाएं हैं, ध्यान रखिएगा। सूर्योदय अर्थात अछूतोद्धार एकांकी के लेखक कौन है? तो महमूद अली कमलेश है। सूर्योदय अर्थात अछूतोद्धार एकांकी के लेखक। वही अकाल पुरुष गांधी जीवनी के लेखक कौन है? तो अकाल पुरुष गांधी जो है वो एक जीवनी रचना है जिसके लेखक है जैनेन्द्र। वही महाप्राण निराला जीवनी के लेखक कौन है? तो गंगा प्रसाद पांडे जी इस जीवनी के लेखक है। महाप्राण निराला, ठीक है, कौन है? गंगा प्रसाद पांडे जी। वही विष्णुचंद्र शर्मा कृत जीवनी अग्नि सेतु में किसकी जीवनी है? तो काजी नजरुल इस्लाम की जीवनी है, जो कि एक बंगला के कवि है, ठीक है। तो इन्हीं के ऊपर जीवनी लिखी है अग्नि सेतु के नाम से, किसने? विष्णुचंद्र शर्मा जी ने। तो 2-3 तरह से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, अमेरिकी विश्वविद्यालय में हिंदी किस यात्रा वृत्त का प्रकरण है? तो डॉक्टर नगेंद्र कृत अप्रवासी की यात्राओं का ये जो है यात्रा वृत्त का प्रकरण है अमेरिकी विश्वविद्यालय में हिंदी, ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र ने अप्रवासी की यात्राएं लिखी थी, तो इसी यात्राओं में अमेरिकी विश्वविद्यालय में हिंदी इसका पूरा यात्रा वृत्तांत नगेंद्र ने प्रस्तुत किया है। वही रविंद्रनाथ टैगोर का संस्मरण मेरा बचपन का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर के संस्मरण का जो कि मेरा बचपन था उसका हिंदी अनुवाद किया है। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। वही एक दिन की बात अविस्मरणीय जब मैं 16 साल की थी शीर्षक से किस पत्रिका में संस्मरणों का प्रकाशन हुआ है? तो धर्म युग में प्रकाशन हुआ है, ठीक है। एक दिन की बात अविस्मरणीय जब मैं 16 साल की थी, ये सभी शीर्षक किस पत्रिका में संस्मरणों का प्रकाशन हुआ है? तो धर्मयुग पत्रिका में, ठीक है। वही सन 42 के संस्मरण किसकी कृति है? तो श्री राम शर्मा जी की कृति है सन 42 के संस्मरण। अगला देखेंगे, नई पीढ़ी नए विचार संस्मरण के लेखक कौन है? तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी। कई बार ये रचना पूछी गई है, नई पीढ़ी नए विचार, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। संस्मरण रचना है ये एक। वही साहित्यिक जीवन के अनुभव और संस्मरण किसकी कृति है? ये तो किशोरी दास वाजपेयी जी की कृति है, साहित्यिक जीवन के अनुभव और संस्मरण। वही ऐतिहासिक चरित्रों को आधार बनाकर लिखे गए रेखा चित्र संस्मरण शेष स्मृतियों के लेखक कौन है? तो रघुवीर सिंह जी इसके लेखक है। ऐतिहासिक चरित्रों को आधार बनाकर लिखा गया रेखा चित्र संस्मरण शेष स्मृतियाँ, ठीक है। तो इसका वर्ण विषय क्या है? शेष स्मृतियों का। तो इसमें ऐतिहासिक चरित्रों का आधार बना करके रेखा चित्र प्रस्तुत किया गया, रेखा चित्र संस्मरण प्रस्तुत किया गया है। और इसके रचनाकार जो है वो है रघुवीर सिंह जी, ठीक है, शेष स्मृतियों के। वही रेखा चित्र, रेखा और रंग के लेखक कौन है? तो विनय मोहन शर्मा जी हैं। अगला है, महादेवी वर्मा की किस कृति में समकालीन लेखकों के संस्मरणात्मक चित्रों का संकलन है? तो पथ के साथी ये महादेवी वर्मा की रचना है जिसमें समकालीन लेखकों के संस्मरणात्मक चित्रों का संकलन इसमें किया गया है, पथ के साथी में, जो कि 1956 की रचना है। वही स्मृति लेखा संस्मरण के लेखक कौन है? तो अज्ञे है स्मृति लेखा संस्मरण के लेखक। छायावाद युगीन स्मृतियाँ किसकी कृति है? तो ये रामनाथ सुमन जी की कृति है, छायावाद युगीन स्मृतियाँ। वही आत्मकथा मेरी अपनी कथा के लेखक
लेखक कौन है? तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं, मेरी अपनी कथा के लेखक। वही संस्मरण ये और वे के लेखक कौन है? तो जैनेंद्र है, ये और वे के लेखक, जो कि एक संस्मरण है। वही प्रवास की डायरी किसकी कृति है? तो ये हरिवंश राय बच्चन जी की कृति है, प्रवास की डायरी। वही जयशंकर प्रसाद की कौन सी कहानी पत्र शैली में लिखी गई है? तो ये देवदासी जो रचना है, ये जयशंकर प्रसाद जी की ऐसी कहानी है जो कि पत्र शैली में लिखी गई है। ध्यान रखिएगा, देवदासी प्रसाद की है और पत्र शैली में लिखी गई है। वही रीतिकाल के किस कवि ने हर्षकृत नैषद काव्य का नैषद चरित्र शीर्षक से पद्यानुवाद किया है? तो पद्यानुवाद करने वाले हैं गुमान मिश्र जी, जो कि रीतिकालीन के कवि हैं गुमान मिश्र, और इन्होंने हर्षकृत नैषद काव्य का नैषद चरित्र शीर्षक से पद्यानुवाद किया है। वही बिहारी सतसई की भूमिका के लेखक कौन है? तो बिहारी सतसई की भूमिका के लेखक है पद्मसिंह शर्मा जी। आगे देखेंगे कि बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किस आलोचक ने कहा था? तो बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी कहने वाले आलोचक है पद्मसिंह शर्मा। वही झारखंड के वर्तमान जनजातीय जीवन पर लिखा गया उपन्यास पठार पर कोहरा के लेखक कौन है? तो राकेश कुमार सिंह जी इसके लेखक है, पठार पर कोहरा के, जो कि झारखंड के वर्तमान जनजातीय जीवन पर लिखा गया उपन्यास है। वहीं आगे देखेंगे हंस के आत्मकथा अंक में प्रकाशित संक्षिप्त आत्मकथा जीवन सार के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद जी इसके लेखक है। हंस के आत्मकथा अंक में जीवन सार नामक आत्मकथा लिखने वाले हैं प्रेमचंद जी। ठीक है। वही सन 1920 में उग्र नामक हस्तलिखित पत्र किसके संपादन में निकला था? तो पांडे बेचन शर्मा उग्र जी के ही संपादन में निकला था 1920 में उग्र नामक हस्तलिखित पत्र। ठीक है। तो इस प्रकार हमने बहुत सारे संस्मरणात्मक लेखकों को पढ़ा, उनकी रचनाओं को देख लिया, साथ साथ कुछ आलोचनात्मक रचनाओं को, छायावाद युग की रचनाओं को, और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण तार सप्तक और विविध विषय वस्तुओं को देखा। अब अगली कक्षा में हम कुछ और कृतियों को देखेंगे जो कि बड़ी महत्वपूर्ण रचनाएं होंगी। तो लगातार हम इसमें कहानी संग्रह और उपन्यास को और भी बहुत सारी विषय वस्तुएं जिनको हम देखेंगे अगली कक्षा में। तो अगली कक्षा के लिए वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि अपलोड होते ही वीडियो आपको उसका लिंक मिल जाए और आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पाएँ। इसके अलावा मुझसे कुछ पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलती हूँ अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।